नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के 50 टॉप क्वेश्चन जो कि बिहार के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपका 1912, 1936, 1947 या फिर 1950। तो फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन है यानी कि 1912 लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की पहली राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है आपका पटना, राजगीर, गया या फिर भागलपुर। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्लास के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए बिल्कुल राइट, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि राजगीर लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है आपका बिहार, विहार, बौद्ध विहार या फिर भीर या फिर बहार। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि विहार, बौद्ध विहार लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन है आपका वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या फिर मगध। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पाटलिपुत्र लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली फिर आपका गया। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि राजगीर लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि कुमारगुप्त प्रथम लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला आक्रमणकारी कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन है आपका बख्तियार खिलजी, अ, इसके बाद हो जाएगा आपका बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर हुमायूं। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि बख्तियार खिलजी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपका धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर रामपाल। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि धर्मपाल लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था। बिहार का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था। ऑप्शन है आपका लिच्छवी, मल, शाक्य या फिर मगध। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि लिच्छवी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। अजात शत्रु किस वंश का शासक था। ऑप्शन है आपका मौर्य, हर्षवर्धन, गुप्त या फिर हर्यक वंश। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन डी यानी कि हर्यक वंश लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपका सारनाथ, बोध गया, राजगीर या फिर वैशाली। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि बोध गया लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपका वैशाली, पावापुरी, गया या फिर राजगीर।
तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पावापुरी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है। ऑप्शन है आपका राजगीर, पावापुरी, गया या फिर नालंदा। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पावापुरी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर किस कुल से संबंधित थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका क्षत्रिय, शाक्य, मौर्य या फिर वज्जी। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि क्षत्रिय लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। ऑप्शन है आपका आनंद, उपाली, कौंडिन्य या फिर महाकश्यप। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि कौंडिन्य लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका गंगा, कोसी, सोन या फिर गंडक। फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि सोन नदी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की जीवन रेखा कौन सी नदी है। बिहार की जीवन रेखा कौन सी नदी है। ऑप्शन है आपका गंगा, सोन, गंडक या फिर कोसी। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि गंगा लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर कोसी। तो फटाफट बताइए दोस्तों। और आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसका हम 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से देने वाले हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए लगाए हैं गंगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन है आपका काकोलत जलप्रपात, राजदरी, तेनूघाट या फिर मछली जलप्रपात। फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि काकोलत जलप्रपात लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है आपका विक्रमगिरी, गुरपा हिल या फिर गुरपासिकाली जो कि रोहतास में है या फिर राजगीर की पहाड़ी। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि गुरपाक्षी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है आपका कांवड़ झील, कुशेश्वर स्थान झील, मानसी झील या फिर कोगा बे। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि कांवड़ झील लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है आपका गया, पटना, किशनगंज या फिर सहरसा। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि किशनगंज लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन है आपका कोसी बैराज, इंद्रपुरी बैराज, पंचगंगा बांध या फिर सोन बैराज। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि इंद्रपुरी बैराज लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है आपका गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना या फिर पंचाने परियोजना।
तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि गंडक परियोजना लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बिहार की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है आपका बरौनी थर्मल पावर प्लांट, कांटी थर्मल पावर, नवीनगढ़ सुपर थर्मल या फिर फतुआ पावर। तो फटाफट बताए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि नवीन नगर सुपर थर्मल लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। बिहार में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन है आपका 1872, 1881, 1901 या फिर 1911। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि 1872 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुमान कितनी है। तो ऑप्शन है आपका 61.8%, 63.8% या फिर 66.8% या फिर 68.8%। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जो लोग भी अगर ऑप्शन है यानी कि 61.8% लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपका गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर दरभंगा। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलिए बिल्कुल सही जो लोग भी अगर ऑप्शन सी यानी कि पटना लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का सबसे कम आबादी बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। चलिए ऑप्शन है आपका शिवहर, अरवल, सहरसा या फिर लखीसराय। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जो लोग भी अगर ऑप्शन ए यानी कि शिवहर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का घनत्व 2011 कितना है। बिहार का घनत्व 2011 के अनुसार कितना है। ऑप्शन है आपका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या 1200 या 1100 या फिर 1300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ भी दे देते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन है यानी कि 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन है आपका कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका आंसर थोड़ा डबल लिखा गया। चलिए बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि श्री कृष्ण सिंह लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयराम दास दौलत राम या फिर जाकिर हुसैन या फिर अनुग्रह नारायण सिंह। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि जयराम दौलत राम लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है आपका 243, 245, 250 या फिर 272। तो बताइए दोस्तों अभी बिहार विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है तो बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 243 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है आपका 72, 75, 80 या फिर 90। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 75 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। चलिए बताइए बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। ऑप्शन है आपका नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या फिर कर्पूरी ठाकुर। बताइए दोस्तों
चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि नीतीश कुमार लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9वीं बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि श्री कृष्ण सिंह लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जननायक की उपाधि किसे दी गई? जननायक की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन है आपका नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव या फिर रामविलास पासवान। फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि कर्पूरी ठाकुर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास को फिर भी पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर दिनकर या फिर शेरशाह सूरी। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोकनायक किसे कहा जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि जयप्रकाश नारायण लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि बिहार से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? चलिए, बिहार से भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण या फिर बीबी गिर। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन है आपका संस्कृत, अवधी, मैथिली या फिर भोजपुरी। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि मैथिली लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? किसे राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति या फिर रघुवंश। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन है आपका रसिक प्रिया, संस्कृति रक्षा या फिर उर्वशी या फिर मेघदूत। तो फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि उर्वशी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि सोन चिड़ैया उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? सोन चिड़ैया उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका फणेश्वर नाथ रेणु, विद्यापति, नागा अर्जुन या फिर भिखारी ठाकुर। चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन डी यानी कि भिखारी ठाकुर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि मैला आंचल का मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास किसका है? ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, नागा अर्जुन या फिर दिनकर। फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन बी यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका दिनकर, भिखारी ठाकुर, विद्यापति या फिर रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि भिखारी ठाकुर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका 1915, 1917, 1919 या फिर 1921। तो फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 1917 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन है आपका नील की खेती, लगान की बढ़ोतरी या किसानों की मजदूरी या फिर जंगल कांड। तो फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए जो लोग भी अगर ऑप्शन ए यानी कि नील की खेती लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है आपका हर्डिंग, ड्यूक, एडवर्ड गेट या फिर मैक्स फर्सन। तो फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब?
चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन सी यानी कि एडवर्ड गेट लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका वीर कुंवर सिंह, बाबू धनीधर, जतिन मुखर्जी या फिर बासुकीनाथ। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर ऑप्शन ए यानी कि वीर कुंवर सिंह लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा कि वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन है आपका आरा, पटना, गया या फिर मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कैसा लगा आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगले क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।